एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। 24 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान कभी परम मित्र हुआ करता था, ईरान के राष्ट्रपति के साथ एक ऐलान से ही अमेरिका ने गाज गिराना शुरू कर दिया है। जानेंगे अमेरिका क्यों बौखलाया है पाकिस्तान के ऊपर और 24 घंटे के अंदर ही एक्शन नजर आने लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान में एक बार फिर भूकंप का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में जो ताइवान के अंदर हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक सप्ताह पहले ही ताइवान में भयानक भूकंप देखने को मिला था और इस भूकंप के बाद ताइवान ने अपने आप को संभाल भी लिया था। ताइवान को लेकर ये बात कही भी गई कि देखिए इनकी प्लानिंग कितनी अच्छी होती है, मौतों का संख्या बेहद कम है। जिस तरीके से आया था भूकंप उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, पर ताइवान ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है चीजों को। अब इसी क्रम में पिछले 24 घंटे से ये देखने को मिल रहा है कि 100 बार भूकंप आ चुका है और भूकंप अभी भी लगातार कथित तौर पर आ ही रहा है। जो तीव्रता है वो तीव्रता कम नहीं है। 5.1, 5.4, 5.6, 5.2, 6.0, 4.1, 5.3, 4.1 इस तरीके के हैं और ये नॉर्मल नहीं माना जा रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं एक वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा है कि ताइवान के किन शहरों में ये प्रभावित भी हो रहे हैं और किस तरीके से ये प्रभावित हो रहे हैं। स्क्रीन पर एक बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग झुकी हुई नजर आ रही है। इस वक्त ताइवान की तरफ से यही कहा गया है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, मारे तो नहीं गए हैं, लेकिन हाँ लोगों के अंदर एक ऐसा डर बैठ गया है जिसकी वजह से रात भर सो नहीं पाए हैं। ये जो लगातार भूकंप हो रहे हैं उसकी वजह से। वैसे एक चीज बहुत ही अच्छा लगा जो देखकर लगा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का अलर्ट आता है इनके मोबाइल पर, इनके स्मार्टफोन पर मैसेज के जरिए और ये बताया जाता है कि आपके देश में इस वक्त ये घटित हो रहा है। एक अलर्ट की तरह इस मैसेज को आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ताइवान ने पूरी तैयारी करके रखी है। अगर युद्ध के भी हालात बने तो आम लोगों तक जो सही खबर है उसे कैसे पहुंचाना है, लोगों तक किस तरीके से मैसेज चला जाना चाहिए और किस तरीके से अलर्ट को पहुंचाना है, ये सारी चीजें ताइवान ने करके रखी है। ये देखकर बहुत ही सही लगा। हालांकि हाल फिलहाल में भारत ने भी कुछ इसी तरीके का प्रोग्राम लॉन्च करा था जिसके तहत भारत के कई ऐसे लोगों के स्मार्टफोन पर कथित तौर पर अलर्ट मैसेज आया था, जो कहा गया था कि ये एक परीक्षण है कि अगर भारत सरकार को अपनी जनता तक मैसेज पहुंचाना है तो कैसे पहुंचा पाएगी। खैर, अब उम्मीद है कि जल्द ही ताइवान के ऊपर जो ये प्राकृतिक समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए, क्योंकि एक तरफ ताइवान इस प्राकृतिक मुसीबत में है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना भी लगातार इसे घेरने की कोशिश कर रहा है। जहां ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि कैसे रईसी यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में 8 MOU साइन हुआ था। दोनों देशों ने ये तय किया कि हमारे यहाँ जो अभी व्यापार है वो व्यापार काफी कम है, हमें इस व्यापार को बढ़ाना है और बढ़ाकर करीब 10 अरब का व्यापार ले जाना है और इसके लिए हम बॉर्डर एग्रीमेंट करेंगे और भी कई तरह के एग्रीमेंट करेंगे। पाकिस्तान आना ईरान के राष्ट्रपति का महज एक संजोग नहीं है, ये ऐसा लगता है जैसे पूरी रणनीति है और अमेरिका इस चीज को चुका है। अमेरिका ने इससे पहले क्या किया था आपको याद होगा, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध लगाकर एक उदाहरण दिया था कि इस तरीके का चीज भी
आपके क्षेत्र में हो सकता है। पर मामला यहीं पे हल नहीं हुआ है। 10 अरब डॉलर के इस व्यापार को आगे बढ़ाना, वो भी ऐसे समय में जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय देशों ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। ये एक जोखिम भरा खेल है। लेकिन क्या पाकिस्तान सचमुच अमेरिका से पंगे लेकर इस खेल को खेल रहा है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल देखकर मैं भी चौंक गई थी। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है फॉर्मर पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ प्राइवेट विजिट पर जा रहे हैं चाइना। वैसे तो ये बताया गया कि ये जो विजिट है ये स्वास्थ्य कारणों से है, अपना इलाज करवाने के लिए वो चाइना जा रहे हैं। पर कमाल की बात है, अब तक लंदन में इलाज होता था। अमेरिका इलाज के लिए बेहतरीन जगह मानी जाती है, पर इन सब के बीच में ये चाइना निकल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जो विजिट है ये विजिट कोई साधारण विजिट नहीं होने वाली है। क्या सारी चीजें किसी तरफ इशारा नहीं कर रही हैं? ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान का ये कहना कि हम व्यापार करेंगे, और फिर नवाज शरीफ का चाइना जाना। खैर, इस चीज को ऐसा लगता है जैसे अमेरिका भी समझ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इजराइल के साथ युद्ध जैसे हालात के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जोरदार स्वागत करने पर अमेरिका ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को खुल्लम खुल्ला एक धमकी दे दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी करके पाकिस्तान और ईरान के बीच बिजनेस डील पर प्रतिबंधों के संभावित खतरे की चेतावनी दी है। मतलब साधारण भाषा में कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने बड़े प्यार से ये बातें कही है। अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा, नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए, अगर ईरान के साथ कोई भी देश चाहता है कि हम व्यापार व्यवसाय करेंगे तो हम उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। प्रतिबंधों के संभावित खतरे के प्रति जागरूक रहना होगा उन देशों को। इसके बाद इन्होंने लिपापोती भी की। इन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में निवेश करने वाले सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है। हमारा काफी पैसा लगा हुआ है। पिछले 20 साल से पाकिस्तान में हमने निवेश किए हैं। अब इसे बड़ाई मानिए या फिर ये एक धमकी मानिए कि हम अपना निवेश निकाल लेंगे। बहुत कुछ हो सकता है, एक चीज के दो मतलब निकल सकते हैं। पर सिर्फ यही नहीं हुआ है। 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट भी आ गई है। और ये रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट मानव अधिकार की रिपोर्ट है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान समेत 200 देशों के लिए मानव अधिकार पर रिपोर्ट जारी करी है। और इस पर इन्होंने पाकिस्तान को क्या लिखा है, पाकिस्तान के बारे में इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अगर ऐसी गलतियां होती हैं, अगर मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो भी पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता है, ऐसे अफसरों को छोड़ देता है, कोई सजा नहीं देता है जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं। अब यहाँ पर मानव अधिकार के मुद्दे पाकिस्तान के उखाड़ने शुरू कर दिए हैं अमेरिका ने। 24 घंटे के अंदर दो चीजें हुई, पहली वार्निंग और दूसरी बात पाकिस्तान के मानव अधिकार की रिपोर्ट कार्ड निकल रही है। आने वाले समय में आपको कई सारी चीजें देखने को यहाँ पर जरूर मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।